नमस्ते, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। 2020, 21 और 22 में जो एनटीपीसी में मैथ के क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें से आज हम लोग परसेंटेज क्वेश्चन करेंगे। और मेरा जो पढ़ाने का तरीका रहेगा, बिल्कुल नया तरीका से रहेगा। मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका मैथ में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप लोग इस चैनल से जुड़ के एक बार देख सकते हैं, ठीक है। आपका एनटीपीसी एग्जाम से पहले आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर वाइज कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो बिना देर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको क्वेश्चन में दिया गया है कौन सी संख्या 80 से 40% कम है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन का पूछा गया और आरबी एनटीपीसी में 9 मार्च 2021 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया है। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे कौन सी संख्या 80 से 40% कम है। टोटल हमेशा 100% होता है। 100% में अगर 40% कम है तो शेष कितने की बचत हो रहा है? आपका शेष 60% की बचत हो रहा है। अगर 80 का 60% निकालेंगे तो डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। प्रतिशत हमेशा 2 जीरो काटता है तो कितना निकल के रहा? 8 6 48। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 48 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। आपका 71 नंबर आपका एक क्वेश्चन छूट गया था। आपको क्वेश्चन में दिया गया है यदि किसी संख्या का 45% उस संख्या के 70% से 15 कम है तो संख्या ज्ञात करें। आप देख सकते हैं क्वेश्चन अगर पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी में 8 मार्च 2021 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया है। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिख जाएंगे यदि किसी संख्या का 45% उस संख्या के 70% से 15 कम है। इस डाटा के अनुसार देखा जाए तो एक जो है दूसरे से कितना प्रतिशत कम है? एक जो है दूसरे से आपका 25% कम है। प्रतिशत में तो 25% कम है, बट आपका नंबर में आपका दिया गया है एक जो है दूसरे से 15 कम है। प्रतिशत में तो 25% कम है और नंबर में 15 कम है। ये दोनों आपस से बराबर एक क्वेश्चन का आ रहा। अब इसको सोल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा तो वह संख्या ज्ञात करें। तो कोई भी संख्या टोटल हमेशा 100% होता है। 100% के यहाँ पर कितना की गुना करें कि डायरेक्ट 100% हो जाएगा। डायरेक्ट यहाँ पर 4 की गुना करेंगे 2500 के 100, ये डायरेक्ट 100% निकल के आ रहा। अगर बराबर के इधर हमने 4 की गुना किया है तो बराबर के इधर भी 4 की गुना करना पड़ेगा, क्योंकि ये मैथ का रूल है कि बराबर के इधर जितने की गुना करने से बराबर के इधर भी उतने का गुना करना पड़ता है। तो कितना हो जाएगा? 15 चौके 60 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। आपका 73 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है एक परीक्षा में 28% छात्र हिंदी में फेल हुए और 32% छात्र अंग्रेजी में फेल हुए। यदि 20% छात्र दोनों विषय में फेल हो जाते हैं तो दोनों विषय में पास होने वाले छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करें। आप देख सकते हैं क्वेश्चन का पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी में 11 मार्च 2021 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे एक परीक्षा में 28% छात्र हिंदी में फेल हुए। एक परीक्षा में 28% छात्र हिंदी में फेल हुआ, आगे आपको क्वेश्चन में दिया गया। और 32% छात्र अंग्रेजी में फेल हुए। 32% छात्र अंग्रेजी में फेल हुए। यदि 20% छात्र दोनों विषय में फेल हो जाते हैं, 20% छात्र दोनों विषय में फेल हो रहा है। जब भी इस टाइप क्वेश्चन आता है तो इस टाइप क्वेश्चन में एक ट्रिक लगता है, एक तो तीनों फेल होना चाहिए या फिर तीनों पास होना चाहिए। जब ये तीनों इक्वल हो जाएगा तो दोनों को जोड़ के इसको घटाएंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी फेल है, यहाँ पर भी फेल है, यहाँ पर भी फेल है, तीनों इक्वल हो रहा। जब तीनों इक्वल हो जाएगा तो दोनों को जोड़ के इसको घटाएंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। इनका टोटल कितना निकल के रहा आपका? इनका टोटल 60 निकल के आ रहा। अगर 60 में अगर 20 माइनस करेंगे तो शेष कितना निकल के आ रहा आपका? शेष 40%। अगर ये फेल है, ये फेल है, ये फेल है तो ये भी आपका फेल ही प्रतिशत निकल के आएगा, ठीक है। फेल प्रतिशत निकल के आ रहा आपका 40%। आगे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा तो दोनों विषय में पास होने वाले छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करें। क्वेश्चन का रहा टोटल हमेशा 100% होता है। 100% में अगर 40% फेल हो रहा है तो पास कितना रहा होगा आपका? पास रहा होगा आपका 60%। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 60% हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। तो आशा करता हूँ आज के बाद जब भी इस टाइप क्वेश्चन आएगा तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो नया सीखने को जरूर मिलेगा। और हाँ, कमेंट करके भी जरूर बताएं कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो आज के लिए इतनी ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद।